Mangal Maitri students, today we will discuss in Python the concept of list. आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लिस्ट क्या होती है और लिस्ट का क्या कॉन्सेप्ट है पाइथन लैंग्वेज में। तो सबसे पहले मैं आपके सामने अपना ये सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूं। 1 मिनट। तो द लिस्ट इन पाइथन लैंग्वेज में लिस्ट का क्या रोल है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन में। पहला आपका लिस्ट है, दूसरा आपका टपल है और तीसरा आपका डिक्शनरी है। मैंने 11th क्लास में आपके साथ इसका एक बेसिक रिव्यू आपको बताया था लिस्ट के बारे में, टपल्स के बारे में और पाइथन के आपका डिक्शनरी के बारे में। यहां पर हम आपके साथ लिस्ट को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस लेक्चर में और ऑनवर्ड्स लेक्चर में मैं आपके साथ लिस्ट, टपल और डिक्शनरी को आपका बेसिक रिव्यू क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आपको फिर दोबारा से लिस्ट टॉपिक को स्टार्ट करके उसको डिटेल्स में लेकर जाऊंगा। तो सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यहां पर पाइथन लिस्ट कि लिस्ट क्या होती है। तो डेफिनेशन है कि लिस्ट इज एन ordered sequence of items. It is one of the most used data type in Python language and is very flexible. All the items in a list do not need to be of the same type. लिस्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि जब भी आप लिस्ट के अंदर आइटम स्टोर करते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि लिस्ट के अंदर आइटम जो स्टोर हो रहे हैं उनका डाटा टाइप सेम हो। आपके पास इंटीजर भी हो सकते हैं, आपके पास स्ट्रिंग भी हो सकती है, आपके पास फ्लोट वैल्यू भी हो सकती है, दैट मीन्स आपके पास डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है। तो लिस्ट एक ऑर्डर्ड सीक्वेंस है आइटम्स का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल डाटा टाइप इन पाइथन लैंग्वेज और बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। All the items in a list do not need to be of the same type. Declaring a list is items separated by commas are enclosed within स्क्वायर ब्रैकेट। लिस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि लिस्ट की सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, द लिस्ट आइटम्स आर इनक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट एंड सेपरेटेड बाय कोमा। तो सपोज मैं आपके सामने यहां पर एक लिस्ट डिक्लेयर कर रहा हूं। A is equal to A is the name of the list. It is your own choice. You can choose your own list name. तो सपोज मैं यहां पर A की जगह LST भी ले सकता हूं। LST is equal to, as I told you, we declare the list within a pair of square bracket. यहां पर मैंने लिखा 3, कोमा, फिर मैंने कोई डेसिमल वैल्यू दी 56.7, फिर मैंने एक नाम दिया विनीत गुप्ता, फिर मैंने एक नाम दिया यहां पर विनीत गुप्ता। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज ए लिस्ट। मैंने एक लिस्ट डिक्लेयर की है। इस लिस्ट में मैंने 3 आइटम्स डिक्लेयर किए हैं। पहला मेरा इंटीजर है, दूसरा मेरा डेसिमल है, तीसरा मेरा एक स्ट्रिंग है। तो आप देख सकते हैं मेरे डिफरेंट डाटा टाइप्स है और मैंने इसको पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है और कोमास के थ्रू इन्हें मैंने सेपरेटेड किया है। तो दिस इज ए लिस्ट। अब दिस इज ए लिस्ट। डिक्लेयरिंग ए लिस्ट इज आइटम सेपरेटेड बाय कॉमास आर इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। अब अगर मुझे इसे लिस्ट को प्रिंट करना है तो मैंने यहां पर लिखा प्रिंट और LST, मैंने लिस्ट का नाम दिया। तो जब मैं इसे रन करूंगा, व्हेन आई रन दिस प्रोग्राम, तो आप देख सकते हैं मेरी ये लिस्ट जो मैंने डिक्लेयर की थी वो मेरी प्रिंट हो चुकी है, वो मेरी प्रिंट हो चुकी है। नाउ अब मैं आपको ये बताऊंगा डियर स्टूडेंट, जो मेरी ये लिस्ट के आइटम्स होते हैं, ये आइटम्स पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पे होते हैं। जैसे मेरे लिस्ट का जो पहला आइटम है, आप देख सकते हैं यहां पर जो ये 3 है, तो इस 3 आइटम का जो इंडेक्स नंबर है वो 0 है। 56.6 आइटम जो है, जो वैल्यू है, इसका आइटम जो ये जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स नंबर 1 है और विनीत गुप्ता का इंडेक्स नंबर 2 है। That means the list items are associated with a particular index number, or in other words we can say the list item are accessed with a particular
index number. List items are associated with a particular index number. So first item index number is 0, second item index number is 1, third item index number is 2. 0, 1, 2. अब suppose we want to access the particular element of a list. I want to access the particular element of a list. Suppose I have to access Vineet Gupta. I have to access only Vineet Gupta. So I will access this particular Vineet Gupta by its index number. कैसे? Print list name LST and इसका जो इंडेक्स नंबर है वो हमारा 2 है. तो when I put 2 over here, when I run this program, you can see that Vineet Gupta is displayed on the screen. So dear student, to access the items or elements of the list, we use the index number with the list name enclosed in square bracket. मैं दोबारा से आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि किसी भी लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर लिस्ट आइटम को या एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं. द लिस्ट आइटम्स इंडेक्स नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, 1, 2 एंड अप टू ऑन. राइट. जैसे सपोज मेरा 56.6 है, इसका इंडेक्स नंबर मेरा क्या होगा? 1 होगा. मेरा 3 का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 होगा. अब मुझे इस 3 को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा प्रिंट LST of 0. तो when I run this program, you can see over here that at 0 index number in the list, 3 value is display. So to access the particular element of the list, we use to access the particular element or items in the list, we use the index number. All the elements in the list are accessed by its particular index number. Suppose मेरे पास एक लिस्ट है, LST is equal to, as I told you that list items are enclosed within square bracket and separated by comma 3, 4, 5, 6, 67.7, यहाँ पर मैंने एक नाम दिया विनीत गुप्ता, फिर मैंने यहाँ पर एक डिक्लेयर किया राइट, कोमा 8, 9, 8, 7, 3. तो डियर स्टूडेंट, मैंने ये एक लिस्ट डिक्लेयर किया है. अब सपोज मुझे इसमें एक्सेस करना है 8 को, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा 8 है वो किस पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर पर होगा. 3 का इंडेक्स नंबर क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो मेरा जो 8 है वो इंडेक्स नंबर 6 पर है. तो व्हेन आई डिस्प्ले प्रिंट LST of 6 and when I run this program, so the output is, when I run this program the output is 8. तो आई होप आप समझ गए होंगे कि किसी भी लिस्ट के पर्टिकुलर एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स का इंडेक्स नंबर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिस्ट के नाम के साथ लिखते हैं, तब हम उसको डिस्प्ले करते हैं. और लिस्ट को हम, लिस्ट क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम्स है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का कलेक्शन है. लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करते हैं और सेपरेटेड बाय कॉमास का हम यूज करते हैं. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. डियर स्टूडेंट, आगे लिस्ट आर म्यूटेबल. लिस्ट्स आर म्यूटेबल का मीन्स होता है कि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं. दैट मीन्स आई कैन अपडेट द लिस्ट एलिमेंट, आई कैन डिलीट द लिस्ट एलिमेंट, आई कैन अपडेट द लिस्ट एलिमेंट. तो लिस्ट आर म्यूटेबल मीनिंग वैल्यूज ऑफ एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट कैन बी ऑल्टर्ड मीन्स चेंज. राइट. सपोज मुझे मेरा, जैसे मैंने ये लिस्ट डिक्लेयर किया है, अभी जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया आपके सामने लिस्ट, मुझे इसमें विनीत गुप्ता जो है, इसमें मुझे विनीत गुप्ता की जगह विनीत कुमार गुप्ता करना है. उसमें मुझे विनीत गुप्ता की जगह विनीत कुमार गुप्ता करना है. तो मैं कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि विनीत गुप्ता का इंडेक्स नंबर क्या है. विनीत गुप्ता का इंडेक्स नंबर है मेरे पास यहाँ पर 5. देख लीजिए, 0 3 का है,
फिर 1 2 3 4 5, तो विनीत गुप्ता का इंडेक्स नंबर है 5। तो अब मुझे इसे अपडेट करना है, विनीत गुप्ता की जगह सपोज वीके गुप्ता करना है, तो मैं कैसे करूंगा, LST ऑफ 5 इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर v.k.गुप्ता, v.k.गुप्ता। तो मेरी ये लिस्ट अपडेट हो चुकी है। अब मैं जब दोबारा इसे प्रिंट LST करूंगा, जब मैं दोबारा से प्रिंट LST करूंगा, तो आई वांट टू सी माय आउटपुट दैट यू कैन सी ओवर हियर दैट द लिस्ट आइटम एट इंडेक्स नंबर 5 has been updated from Vineet Gupta to VK Gupta. So as I told you that lists are mutable, meaning value of a element of a list can be altered. हम लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे मेरा आप देख सकते हैं जो मेरी ये लिस्ट है, इस लिस्ट में इंडेक्स नंबर 0 पर एलिमेंट क्या है, 3। सपोज मुझे इसे 3 से 30 करना है, तो मैं कैसे करूंगा, LST ऑफ 0 इज इक्वल टू 30, क्योंकि मुझे उस पर्टिकुलर एलिमेंट का इंडेक्स नंबर भी यूज करना पड़ेगा। तो मैंने LST ऑफ 0 इज इक्वल टू 30 यूज किया। अब मैं यहां पर लिखूंगा प्रिंट LST। तो आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, यहां पर मेरा जो इंडेक्स नंबर 0 पर एलिमेंट 3 था, दैट पर्टिकुलर एलिमेंट हैज बीन अपडेटेड फ्रॉम 3 to 30। तो आप ये मैं इसे रन करने जा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं मेरा आउटपुट आया 30। दैट मीन्स द लिस्ट हैज बीन अपडेटेड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि लिस्ट क्या है, लिस्ट को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, लिस्ट म्यूटेबल है, हम लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट कर सकते हैं, हम लिस्ट के किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट्स को उस लिस्ट के उस पर्टिकुलर एलिमेंट के इंडेक्स नंबर से एक्सेस करते हैं, और हम लिस्ट में डिफरेंट डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं, बट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, राइट। तो आज इस टॉपिक को, हमारा जो ये लिस्ट है, इसका सिर्फ मैंने आपसे आज इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, सिर्फ इंट्रोडक्शन। इट्स नॉट ए कंप्लीट टॉपिक, इट इज ओनली ए बेसिक रिव्यू ऑफ द इंट्रोडक्शन। फर्दर वी विल डिस्कस द लिस्ट टॉपिक फ्रॉम बॉटम टू from depth, sorry, in depth. We will discuss the list topic in depth. Okay. तो आज आपका ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसका एक बेसिक, इसका एक रिव्यू मैंने आपको दिया, एक जस्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया है। इट इज नॉट ए कंप्लीट टॉपिक, ये बहुत ज्यादा डेप्थ में है ये टॉपिक, और मैं इसको डेप्थ में जाकर ही आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा पाइथन टपल्स। अभी मैंने आपको जो बताया है ये सिर्फ लिस्ट का बेसिक्स बताया है, इसके बाद मैं आपको पाइथन का टपल्स का बेसिक बताऊंगा, फिर डिक्शनरी का बेसिक्स बताऊंगा, और फिर दोबारा से हम लिस्ट, टपल्स और डिक्शनरी को डेप्थ में जाकर इसकी डिस्कशन करेंगे कि ये एक्चुअली किस तरह से ये पाइथन में वर्क करती है और इसका पाइथन में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, सिमिलरली टू टपल्स एंड डिक्शनरी ऑल्सो। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।